लोक व्यवहार में भी अपन देखते हैं, अभेद वस्तु में भी भेद कर दिया जाता। मेरी आंख अच्छी देखती है, अब मेरी आंख यानी आंख से मेरा संबंध जोड़ा गया और मैं अच्छा देखता हूं। ये दो वाक्य समझना। मैं अच्छा देखता हूं, यहां पर कर्ता भोक्ता को मिलाकर के एक साथ कथन किया जा रहा है। तो मेरी आंख अच्छी देखती है, यहां पर आपने आंख को अलग कर दिया और अपने आप को अलग कर लिया। जबकि वास्तव में देखा जाए तो क्या आंख आत्मा से अलग है? आत्मा के ज्ञान गुण के अलावा क्या आंख अलग से देख सकती है? ये युक्ति है। रोटी बन रही है और मां रोटी बना रही है। दोनों वाक्यों को आप ध्यान देना। रोटी बन रही है यानी कर्ता कर्म को सांप को गौड़ कर दिया, ना बनाने वाला ना वहां कोई दूसरा साधन है। तो क्या रोटी अपने आप बन रही है? तो अपन लोक व्यवहार में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते रहता है, उन वाक्यों के अर्थ को भी समझते हैं। तो रोटी बन रही है, इसकी कोई व्याख्या नहीं करना पड़ती है। मां रोटी बना रही है, इसके लिए कोई कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे लोग व्यवहार में अपनी युक्ति के वश से कर्ता भोक्ता को कभी भेद में डाल देते, कभी अभेद में डाल देते, कभी भेदाभेद में डाल देते हैं। ये युक्ति के वश से अपन को कर्म सिद्धांत को समझना। कहां पर हम कर्ता हैं? आत्मा कर्ता से सर्वथा मुक्त नहीं है, लेकिन विवक्षा है कि कर्मों का कर्ता है अथवा आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का करता है। यदि आत्मा सिर्फ जानने देखने का काम करे तो कर्म का कर्ता नहीं होगी, लेकिन जब अपना काम छोड़ करके विपरीत रास्ते पर चलने लगते हो तो वहां पर फिर कर्ता और भोक्ता पृथक कथन करने में आ जाता है। तो आप यदि सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बने रहे तो कर्म का बंध नहीं होगा, लेकिन आप अपने ज्ञात्री और दृष्टित्व भाव को छोड़ करके जब राग देश करने लगते हो तो राग देश बनने का कारण है। ये बात तो दुनिया जानती है ना। मिर्ची मीठी होती है कि चिरपिरी होती है? क्या कहेंगे आप? मिर्ची मीठी है कि चिरपरी है? चिरपरी है ना, पक्का मीठी नहीं होती। लेकिन जब कभी आप लोग शिमला मिर्ची को बढ़िया बेसन वगैरह में भरमा की मिर्ची बना के खाते हो तो बहुत मौज मनाते हैं। आज तो आनंद आ गया, बहुत मीठा लगा, आज का भोजन बहुत मीठा लगा। मिर्ची भी कभी मीठी होती है? ये उसके मिर्ची के तिक्तपना को भी हम मीठा का अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि उसके साथ हमने सम्मिश्रण किया और वो वस्तु मिश्रण होती है। तो कभी युक्ति के वश से उसमें हम भेद डाल देते हैं, कभी भेद अभेद डाल देते हैं, लेकिन वस्तु वहां पर जैसी है उसको बेसी श्रद्धा में बना करके रखना चाहिए, श्रद्धा से नहीं हटना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, कौन के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? आप अपने सगे साले से भी लाला कह रहे हैं और गांव के व्यक्ति से भी लाला कह रहे हैं। अब हम क्या समझें कि तुम्हारे लाला वास्तविक कौन है? सारे गांव के लाला एक युक्ति बना के रख ली, जितने काले सारे बाप के साले। अब दुनिया के जितने काले हो में वैसा हमारे बाप के साले हैं, वैसा बाप के साले हैं तो हमारे मामा। ये युक्ति के वजह से वो वक्ता जानता है कि हमारा वास्तविक साला कौन से है, हमारा पाला किससे पड़ा, ये वो जान रहा है। लेकिन दूसरों को परिचय कराता है तो जो हमारे लाला हैं बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, कुछ नहीं कहते हैं। आदि आदि जो आप लोग अपने प्रयोग करते हैं ना वाक्य में,
ये वाक्य में प्रयोग कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आप ये भेद से कर रहे, कि अभेद से कर रहे, निश्चय से कर रहे, कि व्यवहार से कर रहे? जी हम कुछ नहीं जानते, तो शास्त्रों की बात है, तुम जानो। लेकिन लोक व्यवहार में हर क्रिया में हम बहुत परिपक्व हैं और बहुत जल्दी उत्तर दे देते हैं। कभी कभी हम समझदारी नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते हैं, तो फिर वहां झगड़ा खड़ा हो जाता है और कुछ भी हमारे मुख से निकल जाता है। एक लड़का से पूछा, भाई तुम्हारी शादी हो गई, अब ये बताओ कि तुम्हारी सास की समधन तुमने चप्पल मारे तो तुम क्या करो? तो उसने कहा, अरे हम तो चप्पलें मार। अरे बिल्कुल सही कह रहे। तो उसने तो इस वाक्य को समझे ही नहीं कि हमारी सास की समधन हमारी को है। समझे कि नहीं समझे? आपकी सास की समधन आपकी कौन है भाई साहब? आपकी तो मम्मी है ना। अब वो चप्पल मारने का अधिकारी है कि नहीं है? अधिकार दिया कि नहीं दिया? दिया है। यदि दिया है तो फिर आपने बिना सोचे कैसे बोल दिया कि हम चप्पल मारेंगे? आपने समझा कि विपरीत अर्थ लगा लिया, उसको आपने ससुराल पक्ष से जोड़ लिया, इसलिए आपने बिना लगाम लगाए और वाक्य का प्रयोग कर दिया। ये यहां युक्ति के बस से यदि सामने वाला व्यक्ति प्रश्न कर रहा है तो प्रश्न को पहले जोड़ तो लो अच्छी तरह से कि हमारे सामने प्रश्न क्या रखा है। वो जिस व्यक्ति के विषय में उत्तर पूछ रहे हैं, तो ये चप्पलें मारने वाला व्यक्ति हमारा पूज्य है कि अश्रद्धेय है, कौन है? ठंडे दिमाग से विचार किया कि नहीं किया? वस मुखम अस्ति इति वक्ति, मुख में जो आया सो बोल दिया, आपने कोई विचार नहीं किया। ये यहां पर अपन को देखना है कि इस कलश का अभिप्राय यही था कि युक्ति के बस से वस्तु में भेद भी है, अभेद भी है, भेदा भेद भी है। इसलिए तुम अच्छे से चिंतन करो। संचिंतता, महाराज ने ये नहीं कहा कि जैसा हम कह रहे सो तुम तत्काल श्रद्धान कर लो, जैसा तुमसे कहा सो तत्काल बोल दो, नहीं, चिंतन करो। चिंतन करने पर जो वस्तु कसौटी पर खरी उतरे उस वस्तु को आप ग्रहण कर लो, और जो वस्तु खोटी होवे उसको त्याग कर दो। यही तो होता है। इसी तरह यहां पर भी ये आप मूल वस्तु को पकड़ो। दृष्टांत दिया कि जैसे हार है, तो हार में क्या द्रव्य है और क्या पर्याय पकड़ना? हार है तो हार में तुम्हें दो चीजें पकड़ना, एक द्रव्य पकड़ना और एक पर्याय पकड़ना। तो उस हार में जो एक एक टुकड़े टुकड़े के रूप में मोती पिरोए गए हैं, वो मोती तो अलग अलग होकर के भी पर्याय के रूप में है, लेकिन वे 108 मोती एक धागा में पिरोए हैं कि 108 धागा में पिरोए? धागा एक है, मोती 108 है। तो यह दृष्टांत में समझना कि धागा को तो तुम द्रव्य समझो, द्रव्य अखंड है, असंख्यात प्रदेशी है, और जो एक एक मोती पिरोया है वो एक एक मोती पर्याय है। इसी तरह दृष्टांत को एक देश समझा जाता, पूर्ण रूप नहीं समझना, क्योंकि धागा भी यहां पर्याय है, लेकिन दृष्टांत में उसको द्रव्य के रूप में समझा रहे हैं। समझना? तो अब दृष्टांत को समझकर अब दृष्टांत पे कहां जाना? आत्मा धागा की तरह एक जीव द्रव्य है। आत्मा धागा की तरह जीव द्रव्य है। अब जैसे तुम्हें हार दृष्टिगोचर होता, धागा दृष्टिगोचर नहीं होता। धागा को सब ओर से भीतर छिपा दिया जाता। यदि धागा को 108 मोती पिरोने के बाद उसमें जो धागा गांठ लगाने के बाद ऊपर थोड़ा बचा, तो उसमें और 3 मोती पिरो दिए जाते हैं। अब धागा की शकल दिखाई ना देवे, उन 3 मोतियों के ऊपर एक और धागों का गुच्छा लपेट दिया जाता है। होता ना ऐसा? तो जो उन 3 मोतियों के ऊपर जो धागा का गुच्छा लगाया, क्या बोलते हो उसको? मेरू। तो वे 3 हो गए गुड़िया, और जो फूल टाइप का बना दिया ना आपने, तो वो जो ऊपर है, तो यानी कुल मिला करके द्रव्य तो पूरा ठग गया। तुम्हें कहीं भी सफेद धागा दृष्टिगोचर नहीं दिख रहा, हो ही नहीं रहा। क्या हो रहा है? मोती दृष्टिगोचर हो रहा है। मोतियों का अंत करने के बाद भी फिर हम मोती को पकड़ रहे हैं, नाम उसका मेरू कह रहे हैं।
ये जैसे उस हार में, माला में अंदर छिपा हुआ धागा है, इसी तरह ये मनुष्य पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय को मोती की तरह जानो, और वो मोती के बीच में जो धागा है, उस धागा की तरह इस शरीर के भीतर आत्मा को जानो। वो जब तक अंदर की वस्तु को नहीं जानोगे तब तक सही श्रद्धान नहीं करोगे, क्योंकि द्रव्य का श्रद्धान मूल होता है। तुम पर्याय का यदि श्रद्धान करोगे तो सही श्रद्धान नहीं होगा, क्योंकि पर्याय विनाशील है। जैसे आपसे किसी ने पूछा, भाई साहब मोतीलाल का मकान कौन सा है, तो आपने परिचय दिया कि जिस मकान के ऊपर काला कौवा बैठा हो वो मोती का मकान है। सही है परिचय? परिचय सही है। जब तक कौवा है तब तक मोती का मकान है, और कौवा उड़ गया तो मोती का नाम निशान मिट गया। ये परिभाषा सही है क्या? परिभाषा तो ऐसी दो कि कौवा उड़ने के बाद भी मोती का मकान बना रहा है, मोती का मकान विनाश ना होवे। इसी तरह तुमने पर्याय को पकड़ करके अकेला परिचय दिया तो द्रव्य तक पहुंच नहीं पाए, और द्रव्य तक पहुंच नहीं पाए तो आगे तुम्हारा कोई सही परिचय हो नहीं पाया। अब जब तक वो व्यक्ति उस कौवा को ढूंढेगा तो मकानी कभी जिंदगी में मिलेगा नहीं मोती का उसके लिए। आज वो कौवा यहाँ मोती के मकान पे बैठा था, दूसरे क्षण पेड़ पे बैठ गया, तो क्या पेड़ को तो मोती का मकान मानोगे? नहीं मान सकते। ये यहाँ पर परिचय समझना, ये द्रव्य गुण पर्याय का परिचय अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। उसी बात को आगे आचार्य महाराज इन गाथाओं का उपसंहार करते हुए 210 नंबर के कलश में अपनी बात रखते हैं। व्यवहारिक दशैव केवलम कर्तृकर्मच विभिन्नमिष्यते निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्तृकर्मच सदैकमिष्यते। कहते हैं जो पूर्व के कलश में कहा था ना, युक्ति के वश से भेद है, अभेद है, भेदाभेद है, ये तीन भंग बना करके आचार्य महाराज उसका उपसंहार करते हैं कि एक कर्तृकर्मच विभिन्नम व्यवहारिक दृशा एव केवलम इष्यते। क्या कहते हैं कि ये जो कर्ता कर्म की व्यवस्था है, ये सिर्फ, केवल माने सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि से ही कही गई है। अभी इतने से निश्चय व्यवहार के स्वरूप को तो समझ रहे हो। व्यवहार पर्याय को पकड़ता है, निश्चय द्रव्य को पकड़ता है। चूंकि दोनों ने किसी न किसी वस्तु के अंश को लेकर के कथन करते हैं, लेकिन ध्यान रखना निश्चय ने द्रव्यार्थिक नहीं कहलाता और व्यवहार ने पर्यायार्थिक नहीं कहलाता। नए सिर्फ दो ही होते हैं, एक द्रव्यार्थिक, एक पर्यायार्थिक। जहां भी पर्यायार्थिक नहीं होगा उसको व्यवहार नहीं कहेंगे, और जहां निश्चय होगा उसमें द्रव्यार्थिक नहीं होगा, क्योंकि नई भी वस्तु के एक अंश को पकड़ता है, पूर्ण वस्तु को नहीं पकड़ता। लेकिन वो यदि एक अंश को भी पकड़ेगा तो भी द्रव्य के अंश को ही पकड़ेगा, वो पर्याय के अंश को नहीं पकड़ेगा। कौन? निश्चय नहीं। और फिर उसके बाद व्यवहार पकड़ेगा तो वो सिर्फ किसी पर्याय के अंश को पकड़ेगा। इन दोनों में अंतर समझना। जैसे मान लीजिए आपने परिचय दिया एक निश्चय से, एक व्यवहार से। क्या परिचय दिया? मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है और मेरा मति ज्ञान बहुत अच्छा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को पकड़ लेता है। मेरा शब्द दोनों के साथ जुड़ा है, मेरा बेटा और मेरा मति ज्ञान।
इन दोनों में आप अंतर समझेंगे। मेरे बेटे में कौन सा नय लगाना? व्यवहार नय। और मेरे मत ज्ञान में निश्चय नय। बराबर? ये निश्चय व्यवहार तो समझ रहे ना? क्यों? मेरा मत ज्ञान जो है ना, मेरे जीव द्रव्य का ग्रहण किया हुआ एक अंश है, इसलिए वो निश्चय में जाएगा। चूंकि मत ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन इसको भी अपन अशुद्ध निश्चय नय का विषय कहेंगे, शुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं कहेंगे। इसको सद्भूत व्यवहार नय कहेंगे। लेकिन फिर भी सद्भूत व्यवहार नय एक निश्चय के अंश को पकड़ लेता है। ऐसा दोनों में अंतर डाला। संबंध तो जोड़ रहे हो, मेरा बेटा और मेरा मत ज्ञान। तो मेरा बेटा सिर्फ व्यवहार है, तो वो व्यवहार सद्भूत है कि असद्भूत है? असद्भूत व्यवहार, क्योंकि बेटा के द्रव्य गुण पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं जुड़ा। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? आपकी आत्मा के अंश बेटा के आत्मा के अंश में मिले कि नहीं मिले? बिल्कुल पृथक है। जो बिल्कुल पृथक वस्तु है उसको कथन करोगे तो व्यवहार का आएगा। ये व्यवहार न से कर्ता कर्म को विभिन्न माना जाता। तो निश्चय ने यदि वस्तु चिंतित है, देखो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जहां निश्चय से वस्तु स्वरूप का चिंतन किया जाता है वहां कर्ता कर्म सदा एक रहता है, वहां भेद को प्राप्त नहीं होता। वही करता है और वही भोगता है। एक कर्ता भोक्ता की प्रक्रिया यहाँ पर निश्चय से एक रूप में हुआ करती है। ये निश्चय जो पकड़ता है वो वस्तु के स्वभाव को पकड़ता है। देखो, एक अच्छे इंसान बनने के लिए जैसे लोक व्यवहार में व्यक्ति को व्यसन मुक्ति हो, सत समागम हो, अपने आवश्यकों के प्रति जागरूक हो, जो व्यक्ति ऐसा करता है वो एक अच्छा इंसान माना जाता है। क्या आप कभी आत्मनिरीक्षण करते हो? अपना विचार करो ठंडे दिमाग से, अपना स्वभाव कैसा? कभी सोचा है आपने? अब आप पूछोगे कि निश्चय से के व्यवहार से, इनको किनारे में रख दो। ये निश्चय व्यवहार की बात जब द्रव्यानुयोग पढ़ेंगे तो अपन कर लेंगे, लेकिन अब इनको किनारे में रख करके आप विचार करो कि अपना स्वभाव कैसा। स्वभाव क्या वस्तु है? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। आपका स्वभाव क्या है? आप अपने स्वभाव की ओर दृष्टिपात करें। आपका स्वभाव मिर्ची की तरह है कि मेथी की तरह है कि मीठा की तरह है? कैसा है बताओ? ये तीन मकार है तुम्हारे सामने। तीन मकार है ना? कौन कौन से मकार? मिर्ची है, मेथी है और मीठा। ये तीन चीजों से अपने स्वभाव की तुलना करो कि मेरा स्वभाव मिर्ची की तरह है। मिर्ची की तरह स्वभाव का अर्थ होता है कि मिर्ची का स्वभाव है कि उते छोंक लगा रहे हो तो यहां खांसी चलने लगे। मिर्ची का स्वभाव है कि उते यदि तुम खलवट्टा में कूट रहे हो तो यहां छींके आने लगे। परिचित तो हो कि नहीं? ये मिर्ची का स्वभाव है, तो क्या तुम्हारा स्वभाव भी मिर्ची का तरह है कि तुम्हारी शकल देख करके व्यक्ति के अंदर ये भाव पैदा होने लगे कि भगवान इनसे हाथ जोड़ो और पिंड छोड़ो, भागो इनके पास से। पता नहीं है थोड़ो सो छोंक लगे तो वो भाई सारा ठस ठस हुआ मच जाए, इसलिए भागो। तो ये मिर्ची का स्वभाव, यदि आप इंसान हो तो क्या ये स्वभाव अच्छा है कि थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति मिले और हम दूसरों की आंखों में पानी ले आए? थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति मिले और हम जेहवा पर रखते ही लोग सीसी करने लग जाएं, ये ठीक है क्या? फिर क्या करें? मिर्ची छोड़ने कि मिर्ची के स्वभाव को छोड़ने? जो हमारे पास ऐसी परिणति है कि कोई ने थोड़ा सा कुछ कहा और हम ऐसे भिनक जाएं कि दूसरे के सामने बिल्कुल दूसरे को नाक चना बिनवा लेवे।
ये आत्मनिरीक्षण करो। ऐसे स्वभाव वाली आत्माओं के लिए चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। ये अपने अंदर की सहन शक्ति बढ़ाओ, अपने अंदर की सहिष्णुता का परिचय दो। ये बाहरी निमित्त हमारे सामने यदि कोई कुछ कह भी रहा है तो थोड़े सहनशील बनने की कोशिश करो। देखो, श्रावक लोग भी हुए हैं जिनने गृहस्थों घर में रह करके भी ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि जो अंबर सहित दिगंबर का भी परिचय दिया है, जिनने अपने जीवन में कभी चेहरे पर सिकन भी नहीं लाए हैं। ऐसे ऐसे भी लोग गृहस्थ अवस्था में हुए हैं। उनकी पत्नी ने उनको चांटा मारा तो भी दूसरा गाल कर रहे हैं, भैया तुम्हें संतोष मिल जाए, यदि हमारे लिए पिटाई करने पर तुम्हें सुख का अनुभव होता है तो हम तैयार हैं। तो पंडित जी तुम्हारी पिटाई हो रही? नहीं भैया, वे बड़ा उपकार कर रहे, पिटाई नहीं कर रहे, पॉइंट दबा रहे हैं वे। ऐसा सोच सकते हो आप? देखो, घर में कोई व्यक्ति एक थप्पड़ मारे तो तुम सूली पे चढ़ा दो, और नाई के यहाँ कुर्सी पे बैठ के वो 100 थप्पड़ मारे तो तुम रीप भी नहीं करते हो, एक चीज चपाट भी नहीं करते हो, और कुटोगे, पिटोगे, गाल नाक कटवाओगे, 50 का नोट दोगे और खुशी खुशी बाहर निकल जाओगे। होता ना ऐसा कि नहीं होता? बताओ, नहीं होता? चंपी कर रहे हैं, आनंद आ गया। काश विषम परिस्थिति में जो तुम्हारे माथे पे घर पे थप्पड़ पड़े उसको चंपी नहीं मान सकते। उसको मान लो तो तुम्हारा लेटर पेट बढ़ जाए, तुम्हारा स्वभाव बदल जाए। ये थोड़ी सी आपको अपनी सोच बदलना। नाई के यहां तो 100 थप्पड़ खाएं और 50 को नोट दे आए, बिल्कुल कुछ भी ना करें, और घर में एक थप्पड़ खाएं तो सामने वाले के लाने जिंदगी भर शकल ना देखें, मोने बोले, ऐसी बुराई हो जाए। अरे भैया, ये सोच बदलता है तो व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। आप अपनी थोड़ी सोच बदलने की कोशिश करो। उसी वस्तु को जो चाटा है वो पॉइंट तो दबा रहे हैं। थोड़ा सा ये घूसा के नाम से पीठ में मारे तो आप बिल्कुल विचलित हो जाते हो, और कोई भैया वृत्ति वालों 100 घूसा पीठ में मारे तो हमारी तो सारी नसें बैठाल दें तुमने। तो नहीं होता है ऐसा। ये सब कुछ करते हो तो आप यहाँ अपने स्वभाव को जो छोटी छोटी सी बातों में मिर्ची की तरह ऐसे ऐसे उड़ जाते हैं कि सामने वाले की दशा तो बिगाड़े ही देते। मिर्ची का यही स्वभाव है। नहीं, इसको थोड़ा सा परिवर्तित करो, सहनशील बनो, इसके माध्यम से अपना ही कल्याण होगा। नहीं तो तुम ये व्यवहार की दृष्टि से कर्ता दृष्टा, इसके कर्ता भोक्ता बने रहे तो वो कर्ता भोक्ता बने रहोगे तो कभी भी तुम कल्याण नहीं कर पाओगे। देखो, व्यवहार की दृष्टि से करता है, लेकिन व्यवहार अकेले से काम भी तो नहीं चल रहा, अंदर भी तो जाना है, निश्चय को भी तो पकड़ना है। आखिर एक चक्का से गाड़ी कितने दिन चलाओगे आप बताओ? गाड़ी कितने चक्कों से चलती है? कम से कम 2 होवे, और इससे आगे 4 होवे, और ज्यादा से ज्यादा 16, 20, 25 चक्का भी रहते ना। कितने चक्का को ट्रक रहते भैया? 32 को भी रहता है। ये अधिक से अधिक कितने हो जाते? और ट्रेन के चक्का देखो तो सैकड़ों हो जाते हैं। तो गाड़ी कितने से चल रहे हैं? 1 से चल रहे हैं कि 2 से? ट्रैक्टर 4 से चल रहे हैं कि 2 से? कोई कह रहा हो तो कि 3 से भी ट्रैक्टर चला लेते हैं हम, कहीं इमरजेंसी आती है तो 3 चक्कों में आगे। लेकिन शर्त है कि ट्रैक्टर को आगे को चक्का गड़बड़ा है तो आगे चला सकते हो, लेकिन भारी भरकम चक्का बिगड़ जाए तो चला सकते कि नहीं चला सकते? वो एक इमरजेंसी है। वो एक अपवाद मार्ग है कि खेत में आगे का चक्का पंचर हो जाए तो खेत से घर तक खचोड़ लाओ 3 पे। लेकिन भैया, ट्राली भर के तो 3 चक्का पे नहीं ला सकते ना, ट्राली तो 4 ही चक्कों से चल पाए। इसी तरह यहाँ पर भी हमेशा अपने स्वभाव को देखो, और यदि मिर्ची की तरह स्वभाव होवे तो इसको बदलने की कोशिश करो। क्या करते हो? उस मिर्ची के स्वभाव को बदलने के लिए लोग घी में तल देते हैं, लोग उसके लिए कुछ बेसन वगैरह मिला देते हैं। घी में कहते हैं कि घी के मिलाने से मिर्ची का तेज कड़वाहट कम हो जाता है, ऐसा कुछ है ना। तो आप भी अपने स्वभाव में थोड़ा घी मिलाओ ना,
थोड़ा वात्सल्य का स्नेह मिला करके रखो ना, कि यदि मिर्ची का स्वभाव है तो वो मीठो लगने लगे, हर व्यक्ति के लिए मिठास लगने लगे। ये अपने स्वभाव का निरीक्षण करो। और दूसरी चीज मेथी है। मेथी भी कैसी है? कड़वी है। लेकिन मेथी को भी लोग खाते हैं, लेकिन खाने के पहले कई बार धो डालते हैं। उबले हुए पानी को, मेथी के पानी को डायबिटीज का पेशेंट तो भले ही पी ले, लेकिन उसको बाहर कर देते हैं। और मेथी के दाने में उसमें फिर कहीं किशमिश, कहीं खटाई मिला के उसकी दशा बिगाड़ते हैं। यदि मेथी के स्वभाव का स्वभाव अपना रहा तो अपनी दशा भी ऐसे ही परद्रव्य के संयोग से घिसना पिटना पड़ेगा, किशमिश बार बार मिलाना पड़ेगी। लेकिन वो किशमिश तो किशमिश है, मेथी तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। इसी तरह आप मेथी के स्वभाव के हैं तो थोड़ा परिवर्तन करो। और यदि मीठा के स्वभाव के हैं तो हर व्यक्ति को मीठा पसंद है। इसी तरह आचरण ऐसा करो कि आपके आचरण को देख करके लोग सीखने लगें और आपकी वाणी को सुन के लोग लिखने लगें। बोलो तो ऐसा बोलो कि आपकी वाणी को सुन के लोग लिखने लगें, और आचरण करो तो ऐसा आचरण करो कि देख के लोग सीखने लगे कि वास्तव में आचरण तो ऐसा करणीय है, हमें ऐसी क्रिया करना चाहिए। ये आचरण की कोटि में आता है। इसलिए आत्मनिरीक्षण में अपने स्वभाव को हमेशा देखते रहो। हमारी आदत है कि हम दूसरों को देखते हैं, हमारी आदत है कि हम दूसरों को देख करके सारे के सारे दोष दूसरों पर थोपते हैं। लेकिन भैया, दूसरों को थोपने की अपेक्षा आप अपने आप को दोषी ठहराते हो तो पुण्य पुरुष हो, और दूसरों को दोषी कह रहे हो तो शास्त्र कह रहे कि ये पाप पुरुष है। क्योंकि दूसरों की निंदा नीच गोत्र के बंध का कारण है, और अपनी निंदा करना उच्च गोत्र के आश्रय का कारण है। जो उच्च गोत्र का आश्रय कर रहा वो सम्यक दर्शन के सन्मुख जा रहा, जो नीच गोत्र का आश्रय कर रहा वो वहां पाप के सन्मुख जा रहा है। नीच गोत्र का बंध करने वाला अपना सम्यक दर्शन खो रहा है, अपना पुण्य खो रहा है। इसलिए सबसे पहले आप देखो अपना स्वभाव कैसा है। और दूसरी बात, अपने स्वभाव के साथ में आपकी चर्या चेष्टा से कोई को नाराजी तो नहीं होती है, इस बात पर भी विचार करो। क्योंकि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। आत्मना प्रतिकूलानि माने जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है वो दूसरों के साथ मत करो। क्यों? ये तो आपके लिए कष्टप्रद है। जिस गाली को, जिस अपमान को आप सहन नहीं कर सकते वो दूसरों के साथ प्रयोग नहीं करो। आप बोलने के पहले देख लो कि ये शब्द काश कोई हमसे कहे तो हम सहन कर पाए कि नहीं कर पाए। नहीं कर पाएंगे तो उसको छोड़ दो। इस तरह से यहाँ पर एक व्यवहारिक दृष्टि से कर्ता कर्म की व्यवस्था है, और निश्चय नहीं से तो वस्तु का स्वभाव किया जाए तो कर्ता और कर्म सदा एकम एव इष्यते, सदा एक ही माने जाते हैं, उनमें और कोई भेद नहीं होता है। इस बात को आचार्य महाराज अब आगे 5 गाथाओं 7 गाथाओं का एक समुदाय लाते हैं। इन 7 गाथाओं में निश्चय और व्यवहार का बहुत अच्छे ढंग से खुलासा करते हैं। गाथाओं का अर्थ कल देखेंगे, समय हो गया। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, स्ववाणी मस्तिष्क सदा हे जिनवाणी।